घर खाली खाली सा हो गया जोया के जाने के बाद। ठीक कह रहे हो, अभी कुछ वक्त लगेगा हम लोगों को भी ये यकीन करने के लिए कि हमारी बेटी रुखसत होकर अपने ससुराल चली गई। बस अब तो एक ही दुआ है, हमारी बेटी ससुराल में खुश है। इंशाल्लाह हमारी बेटी बहुत खुश रहेगी। कामरान बहुत अच्छा लड़का है और वैसे भी हम लोगों ने इतना जहेज दिया है, कदर करेंगे वो उसकी, आप देखिएगा। उसकी माँ तुम्हें कैसी लगती है? ये कैसा सवाल हुआ? पता नहीं क्यों शुरू दिन से ही वो औरत मुझे बहुत चालाक लगी। जहेज का मुतालबा भी नहीं किया और मन चाहा जहेज भी ले गई। अब पता नहीं ससुराल में हमारी बेटी के साथ क्या बर्ताव करें। वो लोग हमारी बेटी के साथ अच्छा बर्ताव करें, अच्छा सलूक करें, इसी की वजह से हमने इतना जहेज दिया। हम खुद तो कर्जे तले दबके रह गए, लेकिन उन लोगों की हर डिमांड पूरी की है। और आपको याद नहीं वो क्या कह रही थी कि जो लड़की जहेज लेकर आती है और ससुराल को भर देती है, ससुराल वाले उसकी कदर करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। आप देखिएगा हमारी जोया बहुत खुश रहेगी। हाँ, सब याद है। अच्छा, मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस जुम्मे हम जोया से मिलने के लिए जाएं। नहीं, बेटियों के ससुराल ज्यादा नहीं जाते। हम ऐसे करते हैं कि एक दो दिन के लिए जोया को यहाँ बुला लेते हैं। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। सुने, ऑफिस से जल्दी आ जाइएगा। खैरियत? वो वेदर चेंज हो रहा है, बहुत गर्मी होने लगी है। मैं सोच रही हूँ कि आप आकर एसी लगवा दें। ऐसी पैक्ड पड़ा है, बल्कि साथ में ना एलईडी भी लगा दें। मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं कल ऑफिस से 2 मुलाजिम और इलेक्ट्रिशियन भिजवा दूंगा, वो आके सारी फिटिंग्स कर जाएंगे। एक और बात कहनी थी। कहिए। और ये आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं। हम लोग वीकेंड पे मामा बाबा के पास चलें? हाँ, क्यों नहीं। मैं भी सोच रहा था कि उनसे मुलाकात हो जाएगी इसी बहाने। अच्छा, यानी आप मेरे बहाने मेरे मम्मी बाबा से मिलते हैं? नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। मैं कामरान, वो आपके मम्मी बाबा हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे कहे बगैर उनसे मिलते रहा करें। ओके बॉस, आइंदा ऐसे ही होगा। अच्छा, याद से भेज दीजिएगा। मैं तो चाहती हूँ जब आप ऑफिस से आए तो कमरे के अंदर एसी एलईडी सब लगाओ। वैसे मुझे तो कभी इन चीजों की कमरे में जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर आप कह रही हैं तो आपका हुक्म सर आंखों पर। मस्का लगाना तो कोई आपसे सीखे। सच बताओ, इस कमरे की रौनक तो आप है। आप बहुत अच्छे हैं। आपका शौहर जो हो। जी, आप कौन? जी, कामरान साहब ने भेजा। किस लिए? वो कह रहे थे कि कमरे में एलईडी और एसी लगाना है। एसी और एलईडी लगाने आए आप? जी, कामरान ने भेजा होगा। मैंने उनसे कहा था, सामान ऐसे पैक पड़ा है, मैंने सोचा इस्तेमाल में ले लूं। और वेदर चेंज हो रहा है, बहुत गर्मी हो जाती है कमरे में, मैंने सोचा एसी लगवा लूं। जी बेटा, जरूर लगवा लेना, लेकिन कुछ दिन तो सब्र कर लो। क्यों? हम इस सिलसिले में पहले कामरान से बात करेंगे, फिर आगे देखेंगे। अभी आप लोग जाइए, जब जरूरत होगी तो हम बुला लेंगे आपको। जी, बेहतर। मैं क्या किया आपने, नहीं क्यों भेज दिया? बेटा, कामरान को आ जाने दो, फिर इस सिलसिले में बात करेंगे। कामरान से आप क्या बात करेंगी? उन्होंने तो मुझे ऑलरेडी इजाजत दे दी थी। और अम्मी, वो
मेरा ही सामान है तो मेरा भी तो राइट बनता है ना इस्तेमाल करने का। चलिए ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बढ़िया ही मेरा सामान है। एसी इस्तेमाल करेगी नवाबजादी। कभी किया है इस घर में किसी ने एसी इस्तेमाल? बातें कर रही है। मैं जानती हूँ कि ये सब चीजें तुम्हारी हैं और तुम्हें पूरा पूरा हक है इन्हें इस्तेमाल करने का, लेकिन तुम खुद ही सोचो कि इन सब चीजों की क्या जरूरत है। जरूरत है अम्मी, हमारे कमरे में रात को बहुत गर्मी हो जाती है। खैर, अब ऐसी भी बात नहीं है, अच्छी खासी हवा आती है उस कमरे में। रात को खिड़की अगर खोलो तो जून जुलाई के महीने में तो चादर लेनी पड़ जाती है। जैसे अगर तुम दोनों को कमरा छोटा लगता है तो मेरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ, वो तो कदरे से बड़ा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस ये सोच रही थी कि जब एक चीज घर में मौजूद है तो क्यों ना इस्तेमाल कर ली जाए। अरे बेटा, जब वक्त आएगा तो इस्तेमाल भी कर लेना। असल में हमारे घर का मीटर पुराना है और वो बिजली बहुत खींचता है। कामरान, तुम ही बताओ ना, ऐसे हमने दरखास्त दी है, जैसे ही वो तब्दील हो जाएगा तो तुम अपने कमरे में लगा लेना एसी आराम से। ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगी। लेकिन मुझे ये बताएं, एलईडी लगाने में क्या इशू है? बेटा, घरों में टीवी लाउंजेस क्यों बने हुए होते हैं? इसीलिए ना कि सब फैमिली इकट्ठा बैठ के टीवी देखे। अब अगर सब अपने कमरों में टीवी लगा लेंगे तो एक दूसरे से मुलाकात कैसे होगी? कामरान, तुमने देखा है अन्नो खाला के घर का क्या हाल है? हर फर्द अपने कमरे में बैठ के टीवी देखते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखने को तरस जाते हैं वो लोग। और फिर मेरे जाने के बाद आप दोनों आराम से टीवी लाउंज में बैठ के सास बहू और सीरियल देखा करना, जैसे मैं और अम्मी देखते हैं। हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों भी बैठ के देखेंगे ना। वो कौन सा ड्रामा आता है, फासिक और मुश्ताक, बैठेंगे हम देखने के लिए साथ। एक्सक्यूज मी। कामरान बेटा, तुम ही इसको समझाओ कुछ। पहले ही बिजली का बिल आसमानों से बातें कर रहा है। अभी अगर कमरे में एसी लगा के बैठ जाएगी, 24 घंटे टीवी देखेगी और एसी चलाएगी, बिल तो हमें भरना पड़ेगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ। अम्मी, आप भाई को असल बात बता क्यों नहीं देती हैं कि आप ये चीजें क्यों नहीं इस्तेमाल कर रही हैं? हाँ, मुझे लगता है अब बताना ही पड़ेगा उसे। कहीं ऐसा ना हो कि ये कामरान के कान भरना शुरू हो जाए मेरे खिलाफ।